हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज हाउ डज अ ट्री ग्रो अप। सो एक ट्री किस तरह बढ़ता है, ग्रो करता है। क्या की पॉइंट्स हम ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त। सबसे पहला बात, जो ट्री है उसे बहुत साल चाहिए होते हैं उसके फुल साइज में ग्रो करने के लिए, और वो पोषित होता है अपने जड़ के द्वारा, और साथ ही साथ वो ऑब्जॉर्व करता है सनलाइट, वाटर और एयर, और बहुत सारी छोटी छोटी शाखाएं निकल आती है और उनमें पत्ते लगने शुरू हो जाते हैं चारों तरफ उस ट्री पे। और बहुत समय के बाद जो ट्री है वो बहुत ताकतवर हो जाता है और एक जगह स्थिर होकर खड़ा हो जाता है। इतना तक कि अगर आप उसे नाइफ से भी वार करते हैं तो वो उसमें भी जीवित रह सकता है, उसे भी वो सरवाइव कर जाता है। और काटने पर भी उस पे कोई असर नहीं होता है, और वो ट्री जो है वो मरता नहीं है। वो किल नहीं कर सकते आप ट्री को काट करके। और जब तक उस ट्री का जो जड़ है वो जमीन से जुड़े रहेगा तब तक वो ट्री जो है सेफ रहेगा। लेट्स सी। The tree takes years to grow to its full size. It is nourished by the roots and also absorbs sun, water, and the air. Small green branches shoot out and leaves grow all over them. After a long period, the tree stands so strong and still that it can survive even the knife wounds. Chopping and hacking remain ineffective at killing it. As long as the tree's root remain intact under the earth, the tree is unharmed. लेट्स सी इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हम ये लिख सकते हैं, जो एक ट्री है उसे बहुत साल चाहिए ऑल टुगेदर अपनी फुल साइज में ग्रो करने के लिए। और जब वो फाइनली एक सीड से बाहर आता है, ज़मीन के सरफेस से जब वो बाहर आता है, धीरे धीरे वो बढ़ना चालू कर देता है, ग्रो करना चालू कर देता है। वो पोषित होता है अपने जड़ के द्वारा, जहाँ से उसे बहुत सारे पोषण मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं धरती से। और साथ ही साथ वो ऑब्जॉर्व कर रहा होता है धरती के ऊपर पानी, अपने रूट से पानी वो ऑब्जॉर्व करता है, धरती के ऊपर से सनलाइट मिलता है और एयर मिलता है, और बहुत सारी छोटी छोटी शाखाएं निकलना चालू हो जाते हैं और उस पर पत्ते लगते हैं चारों तरफ। और बहुत समय के बाद वो बढ़ करके बहुत स्ट्रांग, बहुत ताकतवर और एकदम स्टिल एक जगह पे खड़े हो जाता है डट कर, और उसे कुछ भी नहीं वहां से हिला सकता। इवन तक कि अगर आप उस पर नाइफ से भी उसे वूंड देते हैं, हर्ट करते हैं, तो भी वो सरवाइव कर लेता है और जीवित रह जाता है। इनफैक्ट वो जो वुंड्स अगर हील हो जाते हैं, जब आप उसे काटने जाते हैं तो वो भी उस पर असर नहीं करता है, उसे मार नहीं डाल सकता है। जब जबकि वो जो स्टंप रह जाता है काटने के बाद, वहां से फिर से ब्रांचेस रिटर्न बाहर आ जाते हैं और धीरे धीरे वो अपने ओरिजिनल साइज में ग्रो हो जाता है। सो एज लॉन्ग एज, जब तक कि रूट जो है ट्री का जुड़े हुए हैं अंडर द अर्थ, जमीन में, तब तक वो ट्री सुरक्षित है, अनहार्म्ड है। सो here is our answer, and let's frame the answer now. A tree takes years together to grow to its full size. It grows gradually after emerging from the earth's surface as a seed. It is nourished by its root, which extracts nutrients from the earth. It absorbs sun, water, and air. Small green branches shoot out and leaves grow all over them. After a long period of time, the tree stands so strong and still that it can survive even the knife wound. In fact, when the wounds heal, hacking and chopping are ineffective at killing. Even from the stump, branches return and eventually grow to their original size. As long as the root of the tree remains intact under the earth, the tree is unharmed. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.